अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की पाक स्टडी को पढ़ेंगे। इसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4, पाकिस्तान के तनाजुर में आज हमें जिन माहौलियाती मसाइल का सामना है उनमें सीमतौर जंगलात की कटाई की वजाहत करें। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंगलात का कटाव। पाकिस्तान के तनाजुर में आज हमें जिन माहौलियात मसाइल का सामना है उनमें दर्ज झैल की वजाहत करें। जंगलात का कटाव, ज़मीन का सहरा में तब्दील होना, सीमतौर, यानी कि ये 3 अहम वो चीज़ें हैं जिनका हमें सामना करना पड़ रहा है। सबसे पहला है जंगलात का कटाव। किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए इसके कुल रकबे का 25% हिस्सा जंगलात पर मुश्तमिल होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान का जंगलात पर मुश्तमिल रकबा 5% से भी कम है। और तशवीशनाक बात यह है कि मौजूदा जंगलात को बुरी तरह काटा जा रहा है, जो कि एक पहले ही इसकी जो रेशो है वो बहुत कम है। और साथ साथ जुल्म एक और हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर दरख्तों की जो कटाई है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। जिस तरह कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि आबादी के बढ़ने के साथ साथ भी ये सिलसिला जारी है दरख्त की कटाई का, और ना ही उसके साथ कोई मुनासिब उसके हिकमत अमली जारी नहीं है, जिसके सबब जंगलात में ये जो दरख्त हैं उनकी जो मिक़दार है वो बहुत कम होती जा रही है। आगे है जंगलात के कटाव से नुकसान। जंगलात के कटाव की ये सूरत हाल न सिर्फ हमारी माइशत के लिए नुकसानदेह है बल्कि हमारे माहौल को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा रही है। हमारे माहौल को किस तरह बुरी तरह नुकसान पहुंचा रही है कि जैसा कि आपको पता है कि ये जो पौधे होते हैं, ये दरख्त होते हैं, ये ऑक्सीजन फराहम करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ख़त्म करते हैं और इंसान के लिए जो इससे इंसान सांस लेता है उस हवा को और उस ऑक्सीजन को वो खारिज करते हैं। तो जितना ये जो पोल्यूशन है हो रही है इसका एक सबब ये भी है कि जो हमारे इस मुल्क के अंदर दरख्तों की कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है, दरख्त काटे जा रहे हैं और जो कि एक सबब बन रहे हैं पोल्यूशन का बढ़ने का। कुर्रा अर्ज़ पर ऑक्सीजन की कमी। जंगलात कुर्रा अर्ज़ पर ऑक्सीजन मुहैया करने का वाहिद ज़रिया है। इनकी बेदरे कटाई से ऑक्सीजन की पैदावार में कमी हो रही है। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इजाफा। ऑक्सीजन में कमी आ जाने से कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में काफ़ी इजाफा हो रहा है, जिससे न सिर्फ माहौल ख़राब हो रहा है बल्कि ज़मीन के दर्जा हरारत में भी इजाफा हो रहा है। जैसा कि आपको पता है कि पहले दौर के अंदर माहौल जो था वो बड़ा ही ज़बरदस्त हुआ करता था, और जो वक्त गुज़र रहा है दरख्तों को बहुत ज़्यादा काटा जा रहा है और इसकी वजह से टेम्परेचर में ख़ासा इजाफ़ा हो रहा है। और वो इलाके जहाँ बहुत सर्दी पड़ा करती थी और वहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर हुआ करते थे, आज वहाँ पर ग्लेशियर जो है ख़त्म होना शुरू हो गया। आगे है मौसमियाती तब्दीलियों का वकूअ पज़ीर होना। इन हालात में मौसमियाती तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, मसलन बारिशों में कमी या ज़्यादती, सैलाब का आना,
बारिशों के औकात में तब्दील वगैरह शामिल है। ये सूरत हमारे शोबा ज़राअत पर बुरी तरह असरअंदाज हो रही है। जंगलात की कटाई के असरात। मौसमियाती तब्दीलियों का बड़ा सबब जंगलात की कटाई है। यहाँ पर की लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखना का। मौसमियाती तब्दीलियों का बड़ा सबब जंगलात की कटाई है। जंगलात को बचाने के लिए इक़दाम की ज़रूरत है। हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि न सिर्फ मौजूदा दरख्तों की हिफाजत करें बल्कि शजरकारी पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि माहौलियाती तब्दीलियों से बचा जा सके। जंगलात की कटाई से जंगली हयात को नुकसान पहुँचा रही है। ये जो कटाई हो रही है ना, इसकी वजह से जंगलात के जो जानवर हैं उनको भी नुकसान हो रहा है और उनकी कुदरती क़याम गाहों के ख़ात्मे से इनकी कई अक़साम नापैद होती जा रही हैं। जंगली हयात की कुदरती क़याम गाहों की हिफाजत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है ज़मीन का सहरा में तब्दील होना। इंसानी सरगर्मियाँ, जानवरों का चरना, जंगलात से दरख्तों का काटना और अपनी ज़रूरियात के लिए ज़मीन में बार बार एक ही फसल उगाना, इस अमल का तसल्सल ज़मीन को बंजर बना देता है। इससे ज़मीन की ज़रख़ेज़ी कायम नहीं रहती और वो काबिल काश्त नहीं रहती। ये सारा अमल जो ज़मीन को बंजर और नकारा बना देता है, ज़मीन का सहरा में तब्दील होना कहलाता है। नेक्स्ट है ज़मीन के सहरा में तब्दील होने की वजूहात। आखिर वजह क्या है कि ज़मीन जो है वो सहरा में तब्दील हो रही है और वहाँ पर ज़मीन बंजर हो रही है और नाकाबिल काश जो है वो ज़मीन। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को ज़रख़ीज़ ज़मीन की दौलत से नवाजा है, लेकिन पानी की कमी इस सोना उगलने वाली ज़मीन को सहरा में तब्दील कर रही है, जिसकी चंद अहम वजूहात दर्ज झैल हैं। नंबर 1, पुराना तरीक़ाकार काश्त। ज़राअत में नाक़स और पुराने तरीक़े काश्त की वजह से ज़मीन का कटाव बढ़ जाता है, जिससे ज़मीन सहरा में तब्दील हो जाती है। पुराने तरीक़े हैं हमारे और उसमें कोई जिद्दत नहीं आ रही है, जिसकी वजह से हमारी जो ज़मीन है वो सहरा में तब्दील होना शुरू हो गई है। फसल का बार बार उगाना। अगर ज़मीन के एक टुकड़े पर बार बार फसल उगाई जाए तो उसकी ज़रख़ीज़ी में कमी वाक़ई हो जाती है। कुछ सालों बाद ये ज़मीन नाकारा होकर सहरा में तब्दील हो जाएगी। पानी का ज़िया। पाकिस्तान एक मजबूत नहरी निज़ाम की मौजूदगी के बावजूद बहुत सा पानी ज़ाया हो जाता है। सनतों के क़याम में तेज़ी से इजाफ़े भी पानी की ज़रूरियात में इजाफ़े का सबब है, जो ज़मीनों की सैराबी के लिए पानी की कमी का बाइस है। तो लिहाजा हमें क्या सबक मिला कि जो ज़मीन बंजर हो जाती है और नाकारा हो जाती है और नाकाबिल काश्त हो जाती है, इसकी वजूहात क्या है कि पुराना तरीक़ाकार काश्त का और बार बार एक ही फसल उगाना और उसके बाद पानी का बेदरेग इस्तेमाल, वो भी ये मूजब है ज़मीन के सहरा में तब्दील होने का। या नीचे तस्वीर भी दी गई है किस तरह ज़मीन के अंदर ये दरारें पड़ी हुई हैं, ये चेक कर लें। तो ये वो ज़मीनें हैं जो बिल्कुल नाकाबिल काश्त और बिल्कुल इसके ऊपर कुछ नहीं किया जा सकता। आखिरी पॉइंट हमारा सीमतो। पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है। हमारी ज़ात का ज़्यादातर इन्हिसार नहरी आबपाशी पर है। जहाँ एक तरफ नहरी निज़ाम की वजह से हमारी ज़राअत तरक्की कर रही है और ज़री पैदावार में इजाफ़ा हो रहा है, वहाँ आबी आलूदगी, नहरी आबपाशी नक़्स के
निज़ाम की वजह से मुल्क की ज़रिए ज़मीनें मुतासर हो रही हैं। मतलब कि जो ज़मीनें बड़ी बड़ी ज़राअत और सोना उगलती ज़मीन जो है वो बड़ी मुतासर हो रही हैं इस नाक़स नहरी सिस्टम। नहरी पानी की वजह से ज़ेर ज़मीन पानी की सतह में इजाफ़ा हो रहा है। अब जो इलाके जिन इलाकों में नहरें होती हैं तो उन इलाकों की जो फसलें होती हैं उनमें सीवरेज आ जाता है, यानी कि ज़ेर ज़मीन का पानी जो है इजाफ़ा हो जाता है तो पानी खुश्क नहीं होता है और फिर वहाँ पर किसी भी किस्म की कोई काश्त नहीं हो सकती। जब किसी इलाके में पानी की सतह 5.1 मीटर तक रह जाए तो ज़मीन में मौजूद नमकियात पानी के साथ सतह ज़मीन पर आ जाते हैं। पानी बुखारात बनकर उड़ जाता है, नमकियात सतह ज़मीन पर रह जाती हैं। इसके नतीजे में ज़मीन और बंजर हो जाती है और काश्त के काबिल नहीं रहती और सूरत हाल को थोर का नाम दिया जाता है। कि ज़मीन जो है बिल्कुल खुश्क हो जाती है, पानी की सतह जो है वो नीचे चले जाती है और पानी वो जो ऊपर वाला पानी होता है बुखारात बन के उड़ जाता है। नेक्स्ट है कलर वाली ज़मीन को काबिल काश्त बनाना। सीमत थोर वाली ज़मीनों में सोडियम और हल पजीर नमकियात दोनों की मिकदार इजाफ़ा हो जाता है। ये हालत कलर कहलाती है। कलर से मुतासर ज़मीनों में घास की अक़साम मसलन कलर घास, बरमूदा घास, सूडान घास वगैरह और चारा जात मसलन जंतर, बरसीम, लोसरन और बाजरा वगैरह काश करके ज़मीन को काबिल कर बनाने के साथ साथ इससे अच्छी पैदावार का हसूल मुमकिन है। सीम की वजूहात। बाद का ज़ेर ज़मीन पानी की सतह मज़ीद बुलंद हो जाती है और पानी ज़मीन के मसामों से गुज़रता हुआ ज़्यादा मिकदार में सतह ज़मीन पर आ जाता है। यानी कि ज़मीन वो नीचे पानी ज़्यादा होता है तो फिर वो पानी बाहर आ जाता है और ज़मीन दलदल बन जाती है। चूँकि वहाँ पर पानी खुश्क नहीं होता है तो जब तक कि वो फसलें खुश्क नहीं होंगी वहाँ पर कोई भी चीज़ काश्त नहीं हो सकेगी, तो लिहाजा ये बहुत बड़ी वजह है। इसको सीम का नाम दिया जाता है। इस हालत में भी ज़मीन बंजर हो जाती है और काबिल काश्त नहीं रहती। इस पाकिस्तान में काफ़ी ज़मीनें सीम और थोर का शिकार होकर अपनी पैदावारी सलाहियत से महरूम हो चुकी हैं। सीम थोर वाली ज़मीनों को काबिल काश्त बनाने के तरीके। सीम थोर वाली ज़मीनों को मंदरजा झैल तरीक़ों से दोबारा काबिल काश्त बनाया जा रहा है। कलर घास लगाना। थोर का शिकार ज़मीनों में कलर घास लगाई जा रही है जिससे ज़मीन को काबिल काश्त बनाया जा रहा है। खालों और नहरों को पुख्ता करना। जब जो हमारा जो नहरी सिस्टम होता है अब तो वो सारा कच्चा होता है, लेकिन अगर वो नीचे से बिल्कुल वो पक्का हो तो जो नहर का जो पानी होता है वो नीचे ज़मीन में नहीं जाएगा और जब वो नीचे ज़मीन के अंदर नहीं जाएगा तो उसका जो उसके साथ वाली जो ज़मीनें होती हैं वो उसके इस पानी से मुतासर नहीं होंगी। क्योंकि अब तो कच्ची ज़मीनें होती हैं नहरों के नीचे तो वो सारा पानी जो है वो ऊपर से दबकर नीचे से निकलकर साथ वाली ज़मीनों को मुतासर करता है। चूँकि ज़ेर ज़मीन जो पानी होता है उसकी मिकदार बढ़ जाती है और वो ज़मीन जो है वो दलदल बन जाती है। खालों और नहरों को पुख्ता करना। पाकिस्तान में नहरी पानी के ज़िया को रोकने और सीम से बचाने के लिए खालों और राजबाहों और नहरों को पुख्ता किया जा रहा है। फल सफाई के साथ साथ खालों और नहरों को पुख्ता करने के प्रोग्राम भी शुरू किए गए हैं। इससे पानी का ज़िया कम हो जाने से और आबपाशी के लिए ज़्यादा पानी दस्तयाब होता है। नंबर 3, सीमत थोर इलाके में दरख्त लगाना। यानी कि जो कुछ दरख्त ऐसे होते हैं ख़ास तौर पर सफ़ेदे के दरख्त जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो चूसते हैं। तो जिन इलाकों के अंदर ये दरख्त लग जाते हैं तो सीमत थोर इलाकों में ऐसे दरख्त लगाए जा रहे हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पानी जड़ों के ज़रिए जज़्ब कर लेते हैं और फिर इस फ़िज़ा में पहुँचा देते हैं। इस मकसद के लिए सफ़ेदा और पॉपुलर के दरख्त लगाए जा रहे हैं। तो ये सफ़ेदा एक पॉपुलर दरख्त ऐसे हैं जो दिन के अंदर बेशुमार जो है वो पानी जज़्ब करते हैं अपने अंदर और फिर उसको बुखारात बनाकर, यानी कि वो सारा पौधों में आता है तो फिर धूप उस पर पड़ती है और वो खुश्क होकर बुखारात बनकर उड़ जाता है।
तो उन जगहों पे अंदर में जहाँ पर सीमोथोर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर सफ़ेदा के दरख्त लगाने चाहिए ताकि वो पानी जो है वो पानी को जज़ब कर ले। तो ये बेटा यहाँ तक मेरा यहाँ तक इसी सीमोथोर का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे हमारा जो क्वेश्चन है पाकिस्तान में पानी, ज़मीन, नबातात और जंगली हयात को दरपेश मुश्किलात का हल बयान करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।